रिटेलर्स के लिए आधार पर आधारित एक्टिवेशन मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है और मैं एक एयरटेल रिटेलर हूं। आज मैं आपको आधार पर आधारित एयरटेल कनेक्शन के एक्टिवेशन के बारे में कुछ अनोखी बातें बताऊंगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन पर मित्रा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार पर आधारित नए एक्टिवेशन के साथ जटिल कागजी कार्यवाही और जांच पड़ताल की लंबी प्रक्रिया को अलविदा कहें और इस बेहद आसान प्रक्रिया का स्वागत करें। कागजी कार्रवाई के बिना जल्द पूरी होने वाली प्रक्रिया। इसकी मदद से आप कुछ ही मिनटों में अपने ग्राहकों के एयरटेल कनेक्शन को एक्टिवेट कर पाएंगे। मित्रा ऐप के लिए आपको केवल एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन की जरूरत है, जिसे ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और एक बायोमेट्रिक डिवाइस। आपके और आपके सहायकों के पास भी आधार नंबर जरूर होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि वर्तमान में केवल ऐसे लोकल ग्राहकों को ही इस प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जा सकता है जिनके पास आधार नंबर है। अगर ग्राहक के पास आधार के विवरण उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें शामिल करने के लिए सामान्य कागज प्रक्रिया जारी रहेगी। सुनकर अच्छा लगा, है कि नहीं? तो आइए इसे शुरू करें। सबसे पहले अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर मित्रा ऐप डाउनलोड करें। किसी भी सवाल के लिए अपने एफएससी रनर के पास जाएं। याद रखें कि यह ऐप केवल एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर ही काम करता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्वयं को रजिस्टर करना होगा। एक बार खुद को रजिस्टर करने के बाद इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको अपना आधार विवरण देना होगा। ऐसा एक ही बार किया जाता है और इसे पहली बार लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के समय किया जाना चाहिए। अगर आप अपना आधार विवरण दे रहे हैं तो 12 अंकों का अपना आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें। कृपया ध्यान दें, आपके लिए अपना नाम दर्ज करना जरूरी है और यह आपके आधार कार्ड के समान होना चाहिए। आधार पर आधारित एक्टिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास अपने सहयोगियों को इससे जोड़ने और रजिस्टर करने का विकल्प भी मौजूद है। एक बार खुद को रजिस्टर करने के बाद आप आधार पर आधारित एक्टिवेशन प्रक्रिया के द्वारा ग्राहकों को शामिल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हम आपको प्रक्रिया की जानकारी देंगे। मित्रा ऐप को खोलें, लॉगिन करें और अपने बायोमेट्रिक विवरणों को प्रमाणित करें। ग्राहक के बायोमेट्रिक विवरणों को दर्ज करें और उसकी पुष्टि करने के बाद कुछ आवश्यक विवरणों को भरें और ग्राहकों के बायोमेट्रिक विवरणों की दोबारा पुष्टि करके प्रक्रिया को पूरा करें। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानें। जब भी कोई ग्राहक एयरटेल मोबाइल कनेक्शन के लिए आए, तो उनसे आधार कार्ड के लिए पूछें। अगर उनके पास आधार कार्ड है, तो मित्रा ऐप खोल लें। लॉगिन स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन के समय बनाए गए अपने लापू नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें और लॉगिन करने के लिए सबमिट बटन दबाएं। आपके लॉगिन के बाद एयरटेल मित्रा होम स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ आपको नए कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए न्यू एक्विजिशन टैब पर क्लिक करना होगा। यह बायोमेट्रिक स्कैन स्क्रीन को प्रदर्शित करेगा। नियमों एवं शर्तों को पढ़ने के बाद अपनी सहमति देने के लिए घेरे पर निशान लगाएं। इससे फिंगरप्रिंट कैप्चर आइकन सक्रिय हो जाएगा। अब बायोमेट्रिक डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए इस पर टैप करें। अगर आपका बायोमेट्रिक विवरण मौजूद नहीं है और आधार नंबर अपने आप नहीं दिखाई देता है, तो फिर आपको पहले माय अकाउंट्स रजिस्टर एजेंट्स पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। फिंगरप्रिंट आइकन पर टैप करने के बाद फिंगरप्रिंट कैप्चर ऐप द्वारा यूएसबी बायोमेट्रिक डिवाइस के उपयोग के लिए आपकी सहमति मांगी जाएगी।
स्कैनिंग के लिए आप अपनी किसी भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके पर टैप करें और बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से अपनी उंगलियों का बायोमेट्रिक स्कैन लें। स्कैन करने के लिए आप अपनी किसी भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग के बाद बायोमेट्रिक स्कैन के लोडर पर इसकी गुणवत्ता दिखाई देगी। अगर यह हरा है तो यह मजबूत बायोमेट्रिक स्कैन को दर्शाता है। पीला रंग बताता है कि अच्छे से स्कैन करने के लिए आपको कठिन प्रयास करना होगा। लाल रंग कमजोर बायोमेट्रिक को दर्शाता है और आपको दोबारा स्कैन करना होगा। बायोमेट्रिक स्कैन के सफल होने के बाद इसका प्रमाणन अपने आप हो जाएगा। जब तक लोडर का रंग हरा ना हो जाए तब तक अपनी उंगली नहीं हटाएं। इसलिए बेहतर बायोमेट्रिक स्कैन पाने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस पर अपनी उंगली को ठीक तरह से रखें। प्रक्रिया को जारी रखते हुए अगर आपने खुद को सफलतापूर्वक प्रमाणित कर लिया है तो आप एक्टिवेशन जारी रख सकते हैं। इसके बाद आपको ग्राहक के बायोमेट्रिक विवरणों की पुष्टि करनी होगी। आपको कस्टमर इंफॉर्मेशन टैब के साथ एक खाली कैफ डिफॉल्ट रूप से खुला दिखाई देगा। यहाँ आपको ग्राहक की सहमति के बाद उसका आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद फिंगरप्रिंट आइकन सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से ग्राहक के फिंगरप्रिंट को स्कैन करना होगा, जैसा कि आपने पहले देखा है। UIDAI सिस्टम से एक यूनिक रिस्पॉन्स कोड अपने आप दिखाई देगा। याद रखें कि डिवाइस पर अच्छी तरह बायोमेट्रिक स्कैन करना जरूरी है, नहीं तो पुष्टिकरण रद्द हो जाएगी। स्कैन करने के लिए आप अपनी किसी भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आधार सर्वर से 30 सेकंड के भीतर रिस्पॉन्स कोड नहीं मिलता है तो आपकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी और आपको यह प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी। ग्राहकों के सफल प्रमाणन के बाद कैफ या कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म आधार सिस्टम से स्वतः प्रकट होता है। बाकी के विवरण रिटेलर्स एजेंट द्वारा मैन्युअली भरे जाएंगे। अगर ग्राहक के पास आधार के विवरण उपलब्ध नहीं है तो उन्हें शामिल करने के लिए सामान्य कागज प्रक्रिया जारी रहेगी। आप देखेंगे कि इस फॉर्म में कई विवरण आधार सिस्टम के द्वारा अपने आप भरे जाते हैं। ग्राहक के स्थायी पते के लिए सेम एज अबव पर टिक किया जाता है, जो यह बताता है कि दिया गया पता आधार कार्ड के समान है। लेकिन अगर स्थायी पता अलग हो तो आपको ग्राहक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार उसे दर्ज करना होगा। आपको ईमेल आईडी और वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी दर्ज करने की सलाह दी जाती है। आप अपने नए नंबर के बारे में अपने वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर अपडेट पा सकेंगे। कृपया ध्यान दें कि प्रीपेड कनेक्शन के लिए पिता का नाम दर्ज करना आवश्यक है। सामान्य कनेक्शन में सिम जैकेट पर मौजूद QR कोड को स्कैन करने के लिए इन आइकन्स पर टैप करें। अगर सिम जैकेट पर QR कोड मौजूद नहीं हो तो मोबाइल नंबर, सिम नंबर और IMSI नंबर दर्ज करें। क्विक रिस्पॉन्स या QR कोड रीडर के साथ सभी 3 विवरण मोबाइल नंबर, सिम नंबर और IMSI एक ही स्कैन से प्रकट हो जाएगा। इसलिए प्रीपेड मोबाइल पैक पर इस इमेज को ढूंढें। इसके बाद टैरिफ प्लान में फर्स्ट रिचार्ज FRC विवरण भरें। कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म में सभी अनिवार्य विवरणों को भरने के बाद ग्राहक का बायोमेट्रिक विवरण प्रमाणित हो जाता है। कैफ में विवरणों को दर्ज करने के बाद ग्राहक की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आपको उनका बायोमेट्रिक स्कैन दोबारा लेना होगा। हालांकि बायोमेट्रिक आइकन सभी अनिवार्य विवरणों के भरे जाने के बाद ही सक्रिय होगा। सफल प्रमाण के बाद वैलिडेशन मैसेज दिखाई देगा। अब आपको 59109 पर UN मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है। फिर भी
फर्स्ट टाइम रिचार्ज FRC करना न भूलें। अब डिजिटल एम्प्लॉय वेरिफिकेशन या EV के लिए फॉर्म आगे बढ़ता है और EV के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद कनेक्शन सक्रिय हो जाता है। आखिरकार ग्राहक सिम की सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकता है। बहुत बढ़िया, हमने आधार एक्टिवेशन प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि यह काफी मददगार था। यहाँ पूरी प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। मित्रा ऐप की मदद से एजेंट, रिटेलर्स अपने आधार क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करें। ग्राहक अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करता है और खुद को बायोमेट्रिक स्कैन की मदद से वैलिडेट करता है। आधार बायोमेट्रिक विवरण से ग्राहकों का प्रमाणन होता है और डिजिटल कैफ में उनका विवरण स्वतः दिखाई देता है। इसके बाद एजेंट, रिटेलर्स कैफ में बाकी की जरूरी जानकारियां दर्ज करते हैं। दूसरी बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से ग्राहक कैफ पर जानकारियों की दोबारा पुष्टि करते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय वेरिफिकेशन या EV के लिए फॉर्म आगे बढ़ता है। वेरिफिकेशन के सफल होते ही ग्राहक का कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ सारी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में हो जाती है। आधार एक्टिवेशन की प्रक्रिया बेहद आसान, कागजी कार्रवाई के बिना और जल्द पूरी होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ग्राहक से उनके आधार कार्ड के बारे में पूछें और अगर उनके पास आधार कार्ड है तो तुरंत एक्टिवेशन के लिए इस प्रक्रिया का पालन करें। धन्यवाद।